पिप और जिप, दो दोस्तों की कहानी। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। इस गांव के बीचों बीच एक साफ शिफाफ नदी बहती थी जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमकता था। परिंदे दरख्तों पर बैठकर खुशगवार धुनें गाते और ठंडी हवा हर वक्त एक मीठी खुशबू अपने साथ लाती। इसी गांव में एक पुराना मगर मजबूत दरख्त था जिसके अंदर एक छोटा सा मगर आरामदा घर बना हुआ था। इस घर में एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम पिप था। पिप एक किसान चूहा था। वो सुबह सवेरे उठता, खेतों में काम करता, बीज बोता, पौधों को पानी देता और शाम को सुकून से अपने घर वापस आता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर खुशियों से भरपूर थी। पिप का दिल बहुत नर्म था। वो सबकी मदद करता और कभी किसी को तकलीफ नहीं देता था। उसका एक बेहतरीन दोस्त था, जिप। जिप बचपन में पिप के साथ इसी गांव में रहता था, मगर बड़े होकर वो शहर चला गया जहां वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, पिप अपने घर के बाहर बैठा नदी को देख रहा था। अचानक उसे याद आया कि अगले दिन उसका बर्थडे है। वो आहिस्ता से बोला, काश यहाँ होता, हम मिलकर जश्न मनाते। ये सोचकर उसने फौरन जिप को कॉल की। दूसरी तरफ जिप एक तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ टैबलेट था। वो अपने काम में बहुत मसरूफ था। शहर की जिंदगी ने उसे तेज और बेचैन बना दिया था। फोन बजा तो उसने जल्दी से उठाया। हाँ, कौन? मैं बहुत मसरूफ हूँ, जल्दी बोलो। पिप ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मैं पिप बोल रहा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम आ सकते हो? जिप कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओह पिप, मेरे दोस्त, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जिप शहर से गांव की तरफ रवाना हुआ। पहले वो एक तेज रफ्तार बस में बैठा, फिर उसे एक बैलगाड़ी पर सफर करना पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, शोर कम होता गया और फिजा पुरसुकून होती गई। जब वो गांव पहुंचा तो पिप नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जिप नजर आया, पिप खुशी से उछल पड़ा। जिप तुम मांग। हाँ मैं दोस्त, मैं वादा कैसे तोड़ सकता था। दोनों दोस्त गले मिले और हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। पिप ने अपने घर में खास केक तैयार किया था, शहद और मेवों से बना हुआ। उन्होंने मिलकर गाना गाया और केक काटा। ये बहुत मजेदार है, जिप ने कहा। शहर में ऐसा खालिस खाना नहीं मिलता। दोनों दिन भर खेतों में घूमते, सब्जियां देखते और पुरानी यादें ताजा करते। मगर शाम को जिप ने कहा, पिप, तुम्हें मेरा शहर देखना चाहिए। वहाँ रोशनी की दुनिया, ऊंची इमारतें और हर चीज तेज और जदीद है। पिप के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। अगले दिन पिप ने शहर जाने का फैसला किया। उसका सफर तवील था, पहले बैलगाड़ी, फिर बस और आखिर में तेज रफ्तार ट्रेन। जैसे ही वो शहर पहुंचा, वो हैरान हो गया। ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां, शोर और हर तरफ भागते लोग। जिप उसे अपना अपार्टमेंट में ले गया जो एक बहुत ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पर था। ये मेरा घर है, जिप ने फख्र से कहा। जिप ने हैरत से पूछा, यहाँ खिड़की से दरिया क्यों नजर आता और सूरज कहाँ है? जिप हंस पड़ा। ये शहर है, यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है। शाम को एक रेस्टोरेंट गए जहाँ अजीबोगरीब खाने पेश किए जा रहे थे। पिप ने एक ड्रिंक चखा और फौरन मुंह बनाया। ये कैसा जायका है? इसमें कुदरत
फिर वो बाजार गए। हर तरफ रोशनी थी, मगर लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। सब अपने मोबाइल में मसरूफ थे। पिप ने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई बात नहीं करता। चलते चलते वो एक गंदी गली में पहुंच गए, जहाँ कचरा पड़ा था और पानी स्याह हो चुका था। ये क्या है? पिप ने खौफ से पूछा। ये शहर का एक हिस्सा है। जिप ने शर्मिंदगी से कहा। अचानक 3 बड़ी बिल्लियां सामने आ गईं। आज हमें ताजा शिकार मिला है। वो हंसे। पिप और जिप भागे, मगर पिप फिसलकर एक मेन हॉल में गिर गया। बचाओ! पिप चीखा। फायर ब्रिगेड आई और उसे बचा लिया। जिप बहुत परेशान था। मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। पिप ने आहिस्ता से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने गांव वापस जाना है। चंद दिन बाद वो दोनों गांव वापस आ गए। जब पिप ने दोबारा नदी, दरख्त और ताजा हवा देखी, तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी खुशी है। जिप ने भी गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं भी कुछ दिन यहाँ गुजारूं, मुझे भी ये सुकून चाहिए। सबक हमेशा याद रखें, तेज रफ्तार और चमकती जिंदगी जरूरी नहीं कि खुशी दे। असल खुशी सादगी, मोहब्बत और फितरत के करीब रहने में है। सब्सक्राइब करो, बेल भी दबाओ, हो चचिताल नेचर के साथ फन बढ़ाओ, वीडियो मिस ना करो। अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने? कॉल्स जल्दी करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, वरना मैं सच में नाराज हो